हेलो बच्चों, नमस्कार। मैदान अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम और सैनिक स्कूल एग्जाम के बैच में कल हमने लाभ और हानि मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अपना समाप्त कर दिया था। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज। आज हम अपना साधारण ब्याज स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज के लिए सबसे पहले उसका बेसिक कंसेप्ट हम लोग सोल्व करेंगे, पढ़ेंगे साधारण ब्याज के बारे में क्या क्या होता है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। देखिए प्रिंसिपल, पहला जो होगा हमारा प्रिंसिपल, या बेटा इसको सम भी बोलते हैं हम लोग। किससे डिनोट करेंगे? पी से। अब पी, ये प्रिंसिपल होता क्या है, प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे बेटा। सपोज करो आपको पैसे की जरूरत है, आपने अपने फ्रेंड से या किसी भी रिश्तेदार से बोला कि मेरे को पैसे की जरूरत है, क्या आप मेरे को पैसा उधार देंगे? तो उसने कहा ठीक है, पैसा तो हम दे देंगे लेकिन हम आपसे ब्याज लेंगे। आपने कहा ठीक है, आपको ज़्यादा जरूरत थी, आप उस चीज़ पर एग्री हो गए। उसने पूछा आपसे आप कितने समय के लिए पैसा लेंगे? आपने कहा सपोज करो 1 साल, 2 साल, 3 साल। आपने कोई ना कोई टाइम पीरियड अपना बता दिया उसको। उसने कहा ठीक है, लेकिन मैं आपसे ब्याज लूंगा इतने परसेंट का, मीन्स 10%। तो जिसको हम टाइम टाइम को हम किससे डिनोट करेंगे बेटा? टाइम यहां पर आ गया टी, इसको टी से। टाइम आपका ईयर में भी हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है आपका, और आपका डेज में भी हो सकता है। ये तीनों चीजें हो सकती हैं आपकी। ईयर में भी गिवन हो सकता है, मंथ में भी होगा, डेज में भी होगा। जब क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊंगा मंथ को ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेज को ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं इसमें। फिर हम आ जाते हैं आपका रेट, जिस रेट पे आपको पैसा उधार चाहिए। रेट मींस आर, प्रतिशत। ये आपका परसेंटेज में होगा, आपका 10%, 12%, या फिर आपका 8%। जितना भी आपका दोस्त या आपका रिश्तेदार बोलेगा कि ठीक है मैं इस चीज पर एग्री हूं और मैं इतने परसेंट ब्याज पे पैसा लेने के लिए रेडी हूं। ठीक है, आपने आप तैयार हो गए उस चीज के लिए? पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, सॉरी, कैसे फाइंड करेंगे हम साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसके लिए एक फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। इसकी एक खास बात यह है कि जो साधारण ब्याज होता है हर साल का सेम ही आता है। ठीक है, सपोज करो 1 साल का आपका 1,000 रुपये आया, तो अगले साल भी 1,000 रुपये ही आपको पे करने हैं। लेकिन जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, उसमें क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज आपका प्रिंसिपल सेम, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेम रहता है, लेकिन साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, उसमें आपका क्या होगा, आपका प्रिंसिपल चेंज होता रहेगा हर साल। ठीक है, वो हम अब जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे मैं आपको उस टाइम सारा चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे हैं साधारण ब्याज, जिसमें आपका प्रिंसिपल हर साल क्या रहता है, सेम ही रहता है। तो करते हैं। फिर एक आता है आपका अमाउंट, जो आपकी पूरी राशि होती है, जो पैसा आपने उधार लिया प्लस उसका ब्याज। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर डायरेक्ट इसको करना चाहें तो इसका एक फॉर्मूला यहां से हम फाइंड कर लेते हैं, क्या है वो, देखिए यहां से P कॉमन आ जाता है और एक ये नया फॉर्मूला बन जाता है P ब्रैकेट में 1 प्लस RT और बेटा अपॉन में 100। ये अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला है जिससे आप फाइंड कर सकते हैं, जिससे आप फाइंड कर सकते हैं। सभी को क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम अपने आज के पहले क्वेश्चन, ये तो साधारण ब्याज का बेसिक कंसेप्ट था जो मैंने आपके को समझाया। अब हम आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए हमें, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट व्हेन। दो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक में तो टाइम ईयर्स में गिवन है, दूसरे में आपको डेज में गिवन है। जैसे कि मैंने आपको समझाया, मैं दोनों ही चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें क्या है आपका फर्स्ट बेटा, प्रिंसिपल हमारे पास है इसका 6400 रुपए। ठीक है,
उसके बाद रेट, बेटा रेट हमारे पास है 6% पर एनम, मीन्स 6%, 6%। टाइम पे आ जाते हैं, टाइम हमारा बेटा कितना है, 2 साल, मीन्स 2 ईयर्स। ठीक है, एक मैं आपको फॉर्मूले से समझा देता हूं, फिर मैं डायरेक्ट करूंगा इन क्वेश्चन को। ये P इंटू आर इंटू टी और अपॉन में बेटा 100, अपॉन में क्या आएगा 100। P हमारे पास है 6400 है। रेट हमारे पास बेटा कितना हो जाएगा इसका, 6%। टाइम हमारे पास 2, सबकी वैल्यू पुट करेंगे और इसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। देखिए 0 से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब इन क्या बचा हमारे पास, 64 मल्टीप्लाई में 6 और मल्टीप्लाई में 2, 66 टू या 12 हो गया, 12 4 जा 48, 4 12 6 जा 72, 72 और बेटा 4 आपका 76, मीन 768 रुपए हमारा आ गया साधारण ब्याज, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, ज्ञात करना था। दूसरा हमें बेटा इसमें अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आप क्या करो, प्रिंसिपल बेटा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जो धनराशि आपने उधार ली थी उसमें आप इसको ऐड कर देंगे, किसको, 768, जो हमने साधारण ब्याज ज्ञात किया है। जैसे ये 0 और 8, 8 हो गया, 6 आ गया, 7 4 11 और ये 7, तो बेटा 7168 रुपए आपने लिए। कितने थे, 6400 रुपए उधार लिए थे किसी से, लेकिन अब आपको कितने वापिस करने हैं, 7168 रुपए आप वापिस करेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक सभी को क्लियर है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। प्रिंसिपल हमारे पास देखेंगे कितना, 9600 है। ठीक है, रेट हमारे पास गिवन है और टाइम, टाइम 146 दिन गिवन है, ये 146 दिन। रेट हमारे पास है बेटा इसका 9%, 9%, 9% हमें ये गिवन है। इसमें हमें साधारण ब्याज और कितनी धनराशि टोटल मींस हमें वापस करनी है, वो फाइंड करने वाले हम लोग देखेंगे। अब मैं डायरेक्ट कर लेता हूं, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा में आपका रेट और बेटा 146। मैंने आपसे क्या कहा था कि दिनों को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, ये डेज है, तो 146 को 365 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये हमारा किस में आ जाएगा, ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। क्लियर, यहां पे गुणा में एक 365 भाग कर लो और सही। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो बेटा ये कैंसिल आउट हो गए। अब देखते हैं कुछ और कैंसिल आउट होगा क्या, होगा नहीं। ये 5 आ गया आपका, 146 दिन हमें गिवन थे, 146 3 से अगर हम करेंगे तो बेटा 3 सत्ते 21, 2 3 चौक 12, 14, 3 एकम 3 और एक 4 ज़्यादा आ रहा है ये बहुत। 147 की अगर 2 से करें तो, ओ सॉरी 146 है ये, छक्का 12, 146 नहीं जा रहा, 3 से करके देखें, 3 से तो बेटा ज़्यादा हो रहा है, ये कट नहीं रहा अभी, कितना कटेगा, कितने में आ जाएगा, ये कर देखते हैं, 1 मिनट। रेट 9%, 9600 और ये
बेटा ये रेट यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको करो आप 5%, ठीक है, अदरवाइज ये डेसिमल में पहुंच जाएगा हमारा पन्ना। देखिए 5 1 जा 5 करेंगे और 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 73 1 जा 73 और 73 2 जा 46। इसका मतलब हमारा जो साधारण ब्याज आया 96 को 2 से गुणा कर दो, कितना आएगा, 2 छक्का 12, 2 नीम 18 और 1 19, 192 रुपए। ये हमारा क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया, जो हमें ज्ञात करना था अपने क्वेश्चन में। चलिए फिर एक और क्या फाइंड करना बेटा, हमें इसमें अमाउंट भी फाइंड करना था, कितनी धनराशि हमें टोटल वापस करनी है। तो क्या करेंगे बेटा, प्रिंसिपल और ये प्लस का साधारण ब्याज, प्रिंसिपल हमारा था 9600 रुपए और बेटा ये प्लस कितना हो जाएगा 192 रुपए। इसका मतलब 92979792 इतनी धनराशि हमें, जो हमने उधार ली है, वो हमें वापिस करनी होगी। क्लियर है मेरा क्वेश्चन आपको सभी को, जो मैंने आपको समझाया? बोलो हाँ या ना। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं आज के, वो क्या है देखते हैं। पे ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन एक, देखिए कितने वर्षों में 3000 की धनराशि 12% वार्षिक दर से 1080 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, साधारण ब्याज प्राप्त होगा कितने वर्ष? बेटा कितने वर्ष का मतलब है, हमें इस क्वेश्चन में जो ज्ञात करना वो है टाइम, मीन्स समय फाइंड करना है। हमारे पास इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना 3000 रुपए है और हमारा साधारण ब्याज भी गिवन है बेटा, कितना गिवन है 1080 रुपए, और रेट भी हमें गिवन है, वो हमारा है 12%। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। देखिए साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, सीधे सीधे बेटा प्रिंसिपल गुणा में रेट और टाइम। टाइम हमारे पास नहीं है, टी पुट कर देंगे। यहां पर हमें ये साधारण ब्याज गिवन है कितना 1080 वैल्यू पुट हो गई, और यहां पर 3000 12 ये टी, ठीक है 1080 बेटा ये 100 इधर आ जाएगा हमारा, 3000 ये बेटा 12 आ गया और ये टी आ गया। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 12 से ये कितनी बार चला गया 90 बार, 12 नीमा 108 होता है, एक जीरो था एक्स्ट्रा लग गया वहां पर। अब 30 से ये 31 जा 30 और 33 जा बेटा कितना हो जाएगा 90, 30 या 90, तो टाइम कितना आ गया प्यारे बच्चों 3 साल, 3 इयर्स। बोलो हाँ या ना, समझ आएगा सभी को? चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, टाइम ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आ गया, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आज का, 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। ठीक है, समान दर पर 2 वर्षों में 450 की राशि होगी। ठीक, द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स। टाइम हमारे पास कितना है, जो हमें गिवन होगा लिख लेंगे पहले तो 4 साल, इज 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, अपने मूलधन का 1/4 है, 1/4 है। ठीक, द सम डेट विल अमाउंट टू ₹450 इन 2 years एट द सेम रेट। पहले तो हमें इस क्वेश्चन में बेटा क्या फाइंड करना, रेट फाइंड करना है, बाकी क्वेश्चन आगे क्या है उसके आगे बाद में समझेंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, क्या होता है P इंटू आर इंटू टी और अपॉन में बेटा 100। देखिए साधारण ब्याज हमारे पास कितना है 1/4
मूलधन का। प्रिंसिपल हमने पी ही रखा, रेट हमें इसका फाइंड करना है, टाइम है इसका 4 इयर्स बटे में 100। ठीक है, पी से पी कैंसिल आउट हो गया। अब ये 100 इधर आएगा, 100 अपॉन 4, ये वाला 4 भी यहां पे जाएगा, इज इक्वल टू आर। ठीक है, 4 से 100 कितने टाइम जाएगा, 25 टाइम्स। तो रेट हमारे पास कितना आ गया प्यारे बच्चों, 25 अपॉन 4% रेट आ गया। ठीक है, अब द सम डेट विल अमाउंट ₹450 इन 2 years एट द सेम रेट। मीन्स अब हमें पी फाइंड करना है। उसने क्या कहा इस बार, हमारे पास क्या गिवन है, कोई धनराशि है जिसका साधारण ब्याज कितना है, 450 रुपए आगे क्वेश्चन में गिवन है। प्रिंसिपल हमें इसका फाइंड करना है, मूलधन हमें फाइंड करना है, रेट हमारे पास बेटा 25 अपॉन में 4, टाइम कितना बोला उसने, 2 साल, तो 2, तो 100 तो इसके नीचे पहले ही फॉर्मूले में आता है, तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया 100 के। अब देखिए 25 4 जा बेटा कितना होता, 100 होता है। ठीक है, यहां पे 450, यहां ये 4 इधर आ गया ऊपर, ये भी ऊपर आ जाएगा, और यहां पे 2 प्रिंसिपल, ये वाला 2 इसके नीचे चला जाएगा। बेटा 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। पहले तो 450 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900। 900 की भी 4 से गुणा कर दो तो बेटा कितना आ गया, 3600 आ गया हमारे पास। तो बेटा मूलधन कितना हो गया, 3600 हो गया। मूलधन हो गया 3600 रुपए। प्रिंसिपल को हिंदी में मूलधन कहते हैं, सभी को समझ आ रहा है। टाइम को समय कहते हैं, और आपका रेट को रेट प्रतिशत। थर्ड क्वेश्चन है, चलिए हमारे पास ये क्वेश्चन है हमारे पास आज का। ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है हमारे पास। ये पहले तो हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 16 होल 2/3%। अगर ऑब्जेक्टिव था तो इसमें जो आंसर आएगा 3600, अच्छा नहीं, नेक्स्ट देखिए इधर, ये है हमारे पास, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 16 होल 2/3% पर एनम। 16 सहित 2/3% प्रति वर्ष की दर से किसी धनराशि पर साधारण ब्याज कितने वर्षों में मूलधन के बराबर होगा, कितने वर्षों में मूलधन के बराबर होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखते हैं इधर, इन हाउ मेनी ईयर्स। सबसे पहले तो बेटा हमें क्या करना है, टाइम, तो बेटा हमें टाइम तो करना है फाइंड। ठीक है, रेट हमारे पास गिवन है, वो कितना गिवन है, 16 होल 2/3%, 16×48, 50/3%। सही है, ठीक है, ठीक। इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट और आपका प्रिंसिपल दोनों ही क्या है बेटा, इक्वल है। मैंने इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। साधारण ब्याज के प्लेस पर भी मैं क्या रखूंगा, एक्स। प्रिंसिपल के प्लेस पे भी मैंने रख दिया एक्स। रेट हमारे पास है 50/3, और मल्टीप्लाई में टाइम, तो बेटा हमें करना है इसका ज्ञात। ठीक है, टाइम क्या करना है, ज्ञात। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर 50 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा टाइम आ गया हमारे पास 6 ईयर्स। बोलो हाँ या ना, मजा आया। क्वेश्चन बेहतरीन आपके सामने एक और। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, फाइंड द टाइम। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, एक मैं करवा देता हूं, एक आप लोग होमवर्क में ट्राई करना। पहला जो पार्ट है हमारा प्रिंसिपल, हम उसमें गिवन है कितना है, 6400 रुपए हमें गिवन है। दूसरा सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है बेटा, साधारण ब्याज
1152। फिर हमें रेट गिवन है, इसका रेट कितना है बेटा 6% पर एनम। फाइंड हमें बेटा इसमें करना है समय, मींस टाइम। ठीक है, क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट 1152, प्रिंसिपल 6400 रुपए है, वैल्यू पुट कर दो सीधे, रेट 6% है, टाइम हमें फाइंड करना है, बटे में कर दो 100। 1152 गुणा में 100 बटे में 6400, बटे में 6400, और ये भी 6 इधर आ गया। इसको सोल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो बेटा, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 16 आ जाएगा, 4 को इससे करेंगे 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 6 से कर दो इसको पूरा, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 8 जा 48, इस 16 से ये वाला कर देंगे। तो बेटा कैलकुलेशन ही है पूरी, इसमें समय आ गया कितने, 3 साल। मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया, 3 साल आ गया। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन हमारे सेशन के, जो हमने साधारण ब्याज का टॉपिक हमने स्टार्ट किया। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया स्टार्टिंग में वो आपका क्लियर हो गया होगा। कल हमारी इसमें आगे से नेक्स्ट क्लास होगी, और भी बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। आशा करता हूं आप डेली अपनी क्लास टाइमली ले रहे होंगे और हम अपनी तैयारी को और बेहतर करें। मेरी आपसे डेली एक ही रिक्वेस्ट होती है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, जिनसे उनकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।